हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ये जीटीएल इंफ्रा के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल से हम लोगों को कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग शेयर्ड पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये कंपनी 2004 से करती आ रही है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1680 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। बुक वैल्यू, आरओसीई, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो चारों चीज़ें इस कंपनी में नेगेटिव में जा चुकी है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखा है। अब अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉजिटिव्स चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉजिटिव्स में एक भी पॉइंट इस कंपनी की नहीं है, जो कुछ भी है वो सब नेगेटिव्स में है। तो अगर नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 1487.58 करोड़ एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 366 करोड़ की सेल्स जनरेट किया था एंड ऑलमोस्ट 853 करोड़ की लॉस। एंड ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर्स की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 1463 करोड़ की सेल्स पोस्ट किया था एंड अप्रॉक्सीमेटली 1475 करोड़ की लॉस। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने सेल्स से भी ज़्यादा लॉस पोस्ट किया था इन FY 2022। एंड यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है एंड अपनी लाइफ में कभी भी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं दिया है। और अगर FY 2021 से कंपेयर किया जाए तो FY 2021 की कंपैरिजन में भी कंपनी ने ज़्यादा लॉस पोस्ट किया है इन FY 2022। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ की नेगेटिव रिजर्व मौजूद है एंड 4,872 करोड़ की डेट, मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बकवास है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 218 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 52 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की रिजल्ट तो आउट नहीं हुई है, लेकिन जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक हो चुकी है। एंड जून की क्वार्टर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भले ही अनचेंज्ड हो, लेकिन FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है। एंड अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी 27.89%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 50 के ऊपर जा चुकी है। मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं इस कंपनी में। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड बड़े प्लेयर्स भी धीरे धीरे अपना होल्डिंग बेच रहे हैं इस कंपनी में। तो ऐसे में मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग रिस्क लेके इस कंपनी में पैसा लगाओ। बाकी अगर कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बन सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे।
सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस देखो, कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो गाइस सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी ट्रैप्ड हो चुके हैं एंड एग्जिट करने का, सेलिंग करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका ढूंढ रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिल रहा है, इसी प्राइस पॉइंट पे बेच के निकल जाओ। हो सकता है जून क्वार्टर के रिजल्ट आउट होने के बाद ये कंपनी 1 रुपये से भी नीचे गिर जाए, क्योंकि ये एक टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम चांस यही है कि कंपनी जून क्वार्टर में भी लॉस देने वाली है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जो भी रुपया बन रहा है आप लोगों का, जितना भी वैल्यूएशन बन रहा है आप लोगों के शेयर्स का, वो लेके करंट मार्केट प्राइस पे निकल जाओ और वेट मत करना। और अगर बाई चांस कंपनी 1 रुपये की ये जो 52 वीक लो है, अगर ये तोड़ देती है तो ये कंपनी डायरेक्ट 80 पैसे तक की फॉल शो कर सकती है, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में भरोसा रख के लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जून क्वार्टर लेके रिजल्ट आउट होने तक वेट करो। जून क्वार्टर में अगर कंपनी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिखाती है तो ये कंपनी हो सकता है आप लोग को 80 पैसे या तो फिर 75 पैसे के आसपास मिल जाए। और अगर ये कंपनी आप लोगों को 1 रुपये के नीचे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।